Hi friends, you're most welcome in my YouTube channel बायोलॉजिकल फैक्ट। दोस्तों, आज हम आपको इसके पहले हमारा टॉपिक चल रहा था इकोसिस्टम, फूड चेन एंड फूड वेब। इसी के आगे के टर्म में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इकोसिस्टम के अंतर्गत ही एक ऐसा टॉपिक जो हमने आपको बताया था। इकोसिस्टम के दो सिस्टम्स होते हैं। फर्स्ट होता है स्ट्रक्चर, सेकंड होता है फंक्शन। तो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया था। फंक्शन के अंतर्गत आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। थर्ड पॉइंट था फंक्शन में इकोसिस्टम के इकोलॉजिकल पिरामिड। तो आज हम सभी पारिस्थितिक तंत्र में कैसे पिरामिड को दर्शाया जाता है, कैसे पिरामिड को बनाया जाता है, पिरामिड क्यों बनाया जाता है, आज हम इसी सब के बारे में आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में आइए देखते हैं ये इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, इसकी डिफिनीसन क्या है, ये क्यों बनाया जाता है, इसका क्या मतलब है और ये कितने लेवल्स में बटा होता है, कितने लेवल्स में डिवाइडेड होता है, कितने टाइप के पिरामिड होते हैं। तो आइए सारे डिटेल से एक एक स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहले इकोलॉजिकल पिरामिड। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जो पिरामिड बनाया जाता है, पिरामिड यह दर्शाता है कि कोई भी जो पिरामिड है वो एनर्जी का पिरामिड है या बायोमास का पिरामिड है या नंबर्स का पिरामिड है। तो इन्हीं चीज़ों को एक पिरामिड दर्शाता है। तो किसका जो है पिरामिड इन्वर्टेड बनाया जाता है, किसका पिरामिड जो है अपवर्ड बनाया जाता है, ये सभी बातें इसके अंतर्गत हम जानते हैं। आइए देखते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड का क्या डिफिनीसन है या इकोलॉजिकल पिरामिड की क्या मतलब है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है वो एक ग्राफिक्स में रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल वे में इसको दर्शाया जाता है। शोइंग द ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, जो किसी भी जीव के या जो पूरे जीव के ट्रॉफिक स्ट्रक्चर को दर्शाता है, मीन्स पूरे जीव के पोषण स्तर को दर्शाता है। एनर्जी फ्लो, उसमें कैसे जीवों में ऊर्जा का बहाव होता है या एनर्जी कैसे फ्लो होता है एक जीव से दूसरे जीव में, ये दर्शाता है। एंड बायोमास डिस्ट्रीब्यूशन, और जैव भार के बंटवारे को दर्शाता है। इन एन इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम में उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल pyramids are graphical representations showing the trophic structure, energy flow and biomass distribution in an ecosystem। आइए आगे देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्या है। द टिपिकली हैव प्रोड्यूसर्स, इनके पास प्रोड्यूसर्स होते हैं एट द ब्रॉड बेस। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं मीन्स जो उत्पादक होते हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो उनका बेस जो होता है ब्रॉड होता है। कल हम आपको फिगर से भी इसे बताएंगे। उनका जो बेस होता है वो ब्रॉड बेस होता है, मीन्स काफ़ी लंबाई वाला बेस इनका होता है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा पोषण स्तर इनके पास संरक्षित रहता है। तो दे टिपिकली है प्रोड्यूसर्स एट द ब्रॉड बेस। ये ब्रॉड बेस पे काफ़ी चौड़े स्तर पे बनाए जाते हैं, काफ़ी ब्रॉड इनका बेस होता है। नैरोइंग अपवर्ड, जब ऊपर जाते हैं मीन्स पिरामिड जो होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है ऐसे बनता है, और उसमें जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो नैरो होता चला जाता है, मीन्स सकरा होता चला जाता है। ये सकरा क्यों होता है? क्योंकि इसमें एनर्जी और ट्रैफिक लेवल ऊपर जाते क्रम में घटती जाती है। नैरोइंग अपवर्ड थ्रू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। हमने आपको बताया था किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी खाद्य श्रृंखला में प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं। तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं इनका बेस जो होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है, सबसे लोवेस्ट में दिखाए जाते हैं। और आगे आप देखेंगे ऊपर बढ़ते क्रम में नैरोइंग अपवर्ड थ्रू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, जैसे कि आप प्रोड्यूसर से ऊपर जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर में, तो उनका लेवल थोड़ा सकरा हो जाएगा, थोड़ा नैरो हो जाएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर में और थोड़ा नैरो हो जाएगा, और टर्शियरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर्स में सबसे ज़्यादा सकरा हो जाएगा, मीन्स कोन की तरह ऊपर का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये
जो है प्रोड्यूसर्स का ब्रॉड बेस होता है और धीरे धीरे ऊपर जाने पर उनका जो बेस होता है वो नैरो होता चला जाता है। आइए देखते हैं पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ पिरामिड। पिरामिड्स इज आर मेनली 3 टाइप्स। पिरामिड्स जो होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है पिरामिड ऑफ एनर्जी। फर्स्ट है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, इसे कैसे दर्शाया जाता है, इसी बात को इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं। फर्स्ट है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। एनर्जी का पिरामिड जो होता है, ऊर्जा का पिरामिड जो होता है, वो हमेशा और हमेशा अपराइट होता है, मीन्स ऊपर की तरफ बनता है, सीधा बनता है। एज ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट लेवल। लगभग इसका मीन्स है लगभग अप्रॉक्सीमेटली 10% एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है, किस में होती है, टू द नेक्स्ट लेवल। मीन्स जैसे प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर में, तो इसी टाइप से टू द नेक्स्ट लेवल। तो इस प्रकार से ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो हमेशा सीधा बनता है। एंड एज ओनली अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। लगभग 10% एनर्जी जो है दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाती है। ये रूल है 10% रूल ऑफ लिंडमैन। ये लिंडमैन एक वैज्ञानिक थे, उनके रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने रूल में ये कहा था कि हर लेवल पे 10% ऊर्जा ही पहुंचती है, बाकी 90% एनर्जी जो है उसमें उष्मा में वेस्ट हो जाती है। तो 10% रूल ऑफ लिंडमान, ये लिंडमान का 10% रूल कहता है कि कोई भी लगभग 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट लेवल में, अपर लेवल में, विथ द रेस्ट लॉस्ट एट हीट। बाकी जो 90% उष्मा होती है वो हीट के रूप में निकल जाती है, कंज्यूम हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है पिरामिड ऑफ बायोमास। ये फर्स्ट था पिरामिड ऑफ एनर्जी। सेकेंड पॉइंट है पिरामिड ऑफ बायोमास, जैव भार का पिरामिड। बायोमास मीन्स जैव भार। पिरामिड ऑफ बायोमास, जैव भार का पिरामिड। पिरामिड ऑफ बायोमास रिप्रेजेंट्स द टोटल ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के टोटल भार को दर्शाता है। मीन्स पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनिजम्स या टोटल ऑर्गेनिजम्स के ड्राई वेट को, मीन्स पूरे जैव भार को दिखाता है। एट ईच लेवल, प्रत्येक लेवल पे, मीन्स नीचे से बढ़ते हुए स्तर पे, जैसे प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो प्रत्येक लेवल पे उनका पूरा टोटल वेट को दिखाया जाता है बायोमास की पिरामिड में। बायोमास पिरामिड इज ऑफ जनरली अपराइट। बायोमास का पिरामिड जो होता है, जैव मास का जो ज़्यादातर पिरामिड होता है वो जनरली अपराइट होता है, सीधा होता है। जैसे फॉरेस्ट, जैसे जंगलों का जो पिरामिड होता है, फॉरेस्ट का जो पिरामिड होता है वो अपराइट बनाया जाता है, बट कैन बी इन्वर्टेड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। मीन्स जैसे फॉरेस्ट का जो पिरामिड होगा वो अपराइट बनाया जाएगा, मीन्स सीधा बनाया जाता है, बट इन अदर सेंस अगर आप दूसरे केसेस में देखेंगे, बट कैन बी इन्वर्टेड इन एक्वेटिक सिस्टम। मतलब किसी भी जलीय इको तंत्र में देखेंगे आप, या किसी भी जलीय पारिस्थितिक तंत्र में आप देखेंगे तो उसका जो बायोमास का पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड होता है, मीन्स उल्टा होता है। मीन्स बायोमास का पिरामिड जो होता है वो ज़्यादातर सीधा होता है, जैसे फॉरेस्ट का पिरामिड। लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम के केस में, जैसे जलीय पारितंत्र के केस में, ये पिरामिड जो बायोमास का पिरामिड है वो जो होता है इन्वर्टेड होता है, मीन्स उल्टा बनता है। थर्ड पॉइंट आते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स, संख्या का पिरामिड। संख्या का पिरामिड क्या डिनोट करता है ये आप देखिए। पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ नंबर्स शोज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स यूजुअली अपराइट। ये जो संख्या का पिरामिड होता है या जो नंबर का पिरामिड होता है ये दिखाता है
किसी भी ऑर्गेनिजम्स में इंडिविजुअल्स की नंबर कितनी है, इंडिविजुअल्स की संख्या कितनी है। मीन्स जैसे प्रोड्यूसर्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर की संख्या उससे कम होती है, सेकेंडरी कंज्यूमर की संख्या उससे कम होती है, और टर्शियरी की जो होती है वो सबसे कम होती है। शीर्षस्थ उपभोक्ता की संख्या, जैसे आप देखे होंगे पिछले कक्षाओं में कि आप देखे होंगे जो ईगल होता है या हॉक होता है या बाज होता है, उसका संख्या सबसे कम होता है। तो सोज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स यूजुअली अपराइट, ये जो संख्या का पिरामिड होता है ये इंडिविजुअल्स की संख्या को दर्शाता है, और ये प्रायः जो होता है अपराइट होता है, सीधा होता है। बट कैन बी इन्वर्टेड, लेकिन उल्टा कब होता है, अ सिंगल ट्री सपोर्टिंग मेनी इंसेक्ट्स, जैसे कि कोई सिंगल ट्री अगर सपोर्ट कर रहा है बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को, बहुत सारे इंसेक्ट्स को, तो उसका जो नंबर ऑफ पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड बनता है। मीन्स नंबर का पिरामिड जो होता है वो जनरली सीधा बनता है, लेकिन किसी केस में उल्टा बनता है, जैसे कि जब एक सिंगल ट्री सपोर्ट करता है मेनी इंसेक्ट्स को, तो ऐसे केस में ये नंबर ऑफ पिरामिड जो होता है वो उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। आगे आइए देखते हैं, यहाँ पे ये कंप्लीट होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर। ये 3 टाइप्स के पिरामिड्स होते हैं जो मुख्यतः पाए जाते हैं, मेनली पाए जाते हैं। आगे आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल्स का मतलब होता है पोषण स्तर। ट्रॉफिक लेवल्स इंक्लूड प्रोड्यूसर्स टू टॉप कंज्यूमर्स। ट्रॉफिक लेवल कंटेन करता है प्रोड्यूसर्स से लेकर कंज्यूमर्स तक। मीन्स कोई भी प्रोड्यूसर, जैसे सारे प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, एंड प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर मीन्स टॉप कंज्यूमर। तो इसी प्रकार से पोषण स्तर या ट्रॉफिक लेवल्स इंक्लूड करता है प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर्स तक को। मीन्स ये पूरे पोषण स्तर को दिखाता है कि कैसे 10-10% एनर्जी कम होती है और कैसे प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर्स तक की चेन बनी रहती है और हमारा इकोसिस्टम बैलेंस्ड रहता है। मीन्स हमारा इकोसिस्टम संतुलित रहता है। तो दोस्तों आज इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में हमारा टॉपिक बस यहीं तक। इसके बाद कल के चैप्टर में हम आपको पिरामिड्स के स्ट्रक्चर्स को दिखाएंगे और आगे सारी डिटेल्स को बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड इवनिंग, हैव अ नाइस डे।